Hello everyone, this is Assistant Professor Kanika Arora. Welcome you all to my channel and today we will be learning past tense. हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस पूरा अच्छे से पढ़ा था एंड नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं हम? भूतकाल को. ठीक है, भूतकाल मतलब जो काम हो चुका है, जो काम पूर्व या भूतकाल में हो चुका है. ठीक है, मैंने आपको बताए थे कि इसमें भी हमारे 4 टाइप्स हैं. ठीक है, हर टेंस के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं. सिंपल पास्ट, राइट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. राइट, जैसे कि मैंने आपको ये प्रेजेंट में बताए थे. प्रेजेंट में भी हमने 4 तरीके के पार्ट्स करे. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इन द सेम वे पास्ट में भी, भूतकाल में भी हमारे 4 पार्ट्स हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड ऑलमोस्ट आप देखेंगे सेम है, बस आज और कल का फ़र्क हो गया. राइट, टुडे और येस्टरडे का फ़र्क हो गया. चलिए, लेट्स लर्न इट, लेट्स स्टार्ट इट. सो स्टार्टिंग विथ सिंपल पास्ट, राइट, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की. प्रेजेंट में सिर्फ ये एक इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, चलिए अब हम सिंपली बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, किन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं ना. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, जब आप बात करते हैं, when you talk about past habit. ठीक है, जब आप अपनी पुरानी हैबिट के बारे में बात करते हैं और आपने कोई काम किया था, आपने मान लीजिए कोई काम किया था, समथिंग यू डिड, राइट, तो आप क्या बोलते हैं? समथिंग यू डिड. मतलब फिर आप क्या बोलते हैं उसको? वहाँ पर आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट. जैसे कि आई रैन फॉर 2 किलोमीटर्स. आई रैन फॉर 2 किलोमीटर्स. ओके, मैं 2 घंटे भागा था. राइट, आई रैन फॉर 2 किलोमीटर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बनाते हैं. I cooked pasta for him. मैंने उसके लिए पास्ता बनाया था. ठीक है, I cooked pasta for him. मैंने उसके लिए पास्ता बनाया था. ठीक है, सिंपल, सिंपल आप फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं. और चलिए और एग्जांपल्स हम बनाते हैं. कोई सिंपल आपने कोई बात करी, आपने बताया कि मैंने ये काम किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था. सिंपली आप एक्सप्रेस कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, she bought nice kurta for her yesterday. वो उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा कुर्ता लेकर आई थी, खरीदा था उसने. ठीक है, अंकल
passed away last night. पिछली रात अंकल गुजर गए थे. ठीक है. So something that happened in the past, right? We went for shopping. हम खरीदारी करने गए थे. We went for shopping yesterday. हमने ये काम कल किया था, पास्ट में किया था. ये काम हो चुका है. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, दैट्स इट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल या बात कर रहे हैं. वी डिड दिस, वी डिड दैट, वी डिड दिस, वी डिड दैट. सिंपल. और कोई ज़्यादा इसमें हास्ट नहीं है. ठीक है. आपको और बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. अब हम करते हैं सेकंड पार्ट पर. हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है. ठीक है. इजी है. लोग घबराते हैं. और ये जो लोग कहते हैं ना कि 30 मिनट में टेंसेस सीखे, आपको यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियोस दिखेंगे 30 मिनट में टेंसेस सीख जाइए. 30 मिनट में टेंसेस नहीं सीखे जा सकते. नो सॉरी, मैं ऐसा झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकती. इट टेक्स टाइम. अगर ढंग से किसी चीज़ को समझना है तो आपको उसको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मतलब सुलाई दूँ मैं आपको, बट एटलीस्ट some meaningful information should be definitely expressed. अच्छे से उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है. चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस बड़ा इजी है. जो काम भूतकाल में हो रहा था while speaking. जैसे मैंने बोला कि while speaking, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था ना. जो काम while speaking मतलब मेरे बोलने के दौरान हो रहा है. something that is happening. कोई काम हो रहा है. तो ऐसे ही जब भूतकाल में कोई काम हो रहा था, है ना. कोई काम पास्ट में हो रहा था. For action, that was going as continuously at some time in the past. कोई काम हो रहा था. जैसे मैं ना कल उनके घर गई थी. So they were singing all together. They were singing all together. सब मिलके ना गाना गा रहे थे. जब मैं उनके घर गई थी ना तो they were all singing together. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको मैं ये बता दूं कि was और were किसके साथ लगता है. was लगता है सिंगुलर. ठीक है. एक वचन. was लगता है सिंगुलर एक वचन. were लगता है प्लूरल बहुवचन. ठीक है. तो हमारा जो पास्ट की बात जब हम करते हैं तो वॉज हमारा लग रहा है सिंगुलर एक वचन के साथ और वर हमारा लगता है प्लूरल बहुवचन. जब ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, सिंगुलर मतलब एक, मतलब जब हम एक इंसान के बारे में बात करते हैं तो एक वचन कहलाता है. और जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो वो बहुवचन कहलाता है. वहाँ पे हम वर यूज़ करते हैं. ठीक है. सो दे वर सिंगिंग ऑल टुगेदर. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और फिर इसका स्ट्रक्चर बताया. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं. शी वॉज डूइंग योगा वेरी नाइसली. बहुत बढ़िया योगा वो कर रही थी. शी वॉज डूइंग योगा वेरी नाइसली. बहुत ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छे से उस योगा कर रही थी. कोई भी आपने किसी को देखा, कोई वो काम कर रहा था, वो काम हो रहा था. चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन वर डांसिंग. क्योंकि चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, है ना.
द चिल्ड्रन वर डांसिंग इन द क्लास. बच्चे क्लास में नाच रहे थे. द चिल्ड्रन वर डांसिंग इन द क्लास. अंडरस्टूड? ईजी है. कोई भी काम जो पास्ट में हो रहा था वहाँ हम सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस हम उसे कहते हैं. और यू नो they were singing all together, she was doing yoga, they were dancing, they were cooking, he was talking, or you know I was decorating the house, she was teaching, she was abusing, she was irritating, she was handling things very wrong in the wrong manner. कुछ भी was लगा दो. was लग गया हमारा ये he, she और इट के साथ. और वर हमारा किसके साथ लग गया? अच्छा, यहाँ पे ना वर मैं बता दूँ यू के साथ भी लगेगा. यू, वी और दे. ठीक है. किसके साथ लगेगा हमारा? वॉज किसके साथ लगेगा? ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ. प्लीज रिपीट. ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ. और वर हमारा किसके साथ लगेगा? यू, वी, दे. ठीक है. मान लीजिए आपको यू वर अनोइंग मी अ लॉट. आप मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, है ना. यू वर इरिटेटिंग मी अ लॉट, राइट. दैट्स वाई आई स्टॉप टॉकिंग टू यू. मैंने आपसे तभी बात करना बंद कर दिया क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे. आप जो काम पास्ट में कर रहे थे, सिंपल पास्ट टेंस. आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टूड वेल, राइट. फाइन. तो हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है, और फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे. उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है जो बाकी की बात बचती है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट. मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्क्रैच से बताऊँ, बेसिक से बताऊँ. क्योंकि क्या होता है जनरली लोगों को बेसिक ही नहीं क्लियर होता है. स्कूल में फर्स्ट सेकेंड में पढ़ा तो था, हाँ ये होता है, पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, पर ढंग से क्लियर ही नहीं रहता क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं थे. एंड आई टेल यू एवरीथिंग मैं आपको देता हूँ. ज़िंदगी में हर चीज़ में नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है. चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो. हर चीज़ की नींव, हर चीज़ की बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना, स्टाउट होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ लाइक इमेंसली एसेंशियल, राइट. नेक्स्ट इज आवर पास्ट परफेक्ट. ओके, पास्ट परफेक्ट. नाउ समथिंग दैट वाज कंप्लीटेड. ठीक है. कोई काम, जो काम हो गया था, एक काम जो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो गया था. ठीक है. किसी दूसरी चीज़ से पहले वो एक काम हो गया था. जैसे कि इसका सबसे पहले आप समथिंग that was completed, finished in the past. ठीक है. जो काम पास्ट में कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था, इन द पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द एक्शन वॉज ऑलरेडी ओवर. ठीक है. लाइक it happens, we are talking of a particular moment. ठीक है. we are talking about the particular moment in the point of time the action
So something that action was already over. मतलब जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगी, फिर इस चीज़ को मैं आगे आपको समझाऊंगी. जैसे कि when the teacher entered in the class, they had already cleaned the desk. ठीक है. अब कोई काम, मेरी बात समझिएगा, एक काम जहाँ पे 2 इवेंट्स होते हैं, ठीक है, 2 इवेंट्स होते हैं और एक इवेंट इसके पहुँचने से पहले हो चुका होता है, तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट. मतलब एक इवेंट हुआ, एक इवेंट के होने से पहले जो दूसरा इवेंट हो चुका होता है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट. जैसे कि सबसे पहला काम क्या था, डेस्क को साफ करना, ये हमारा हो गया इवेंट नंबर 1. और मैडम का क्लास में एंटर होना, ये हो गया हमारा इवेंट 2. तो मतलब इवेंट 2 इवेंट्स हुए जिसमें एक इवेंट से पहले, एक इवेंट के होने से पहले एक इवेंट हो चुका था, मतलब इवेंट 2 से पहले इवेंट 1 हो चुका था. तो टीचर हमारी जो क्लास में एंटर हुई वो हुई हमारा सेकंड इवेंट, है ना. और फर्स्ट इवेंट क्या हुआ हमारा, बच्चों ने डेस्क साफ कर दिया था, तो ये हमारा क्या हुआ पास्ट परफेक्ट. क्या हुआ ये हमारा पास्ट परफेक्ट. आई एम श्योर किसी ने ऐसा नहीं समझाया होगा, ठीक है. सो व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास दे हैड ऑलरेडी क्लीन्ड द डेस्क. उन्होंने ऑलरेडी दे हैड क्लीन द डेस्क, उन्होंने डेस्क साफ कर दिए थे मैडम के आने से पहले. सो वेयर वी यूज पास्ट परफेक्ट, कहाँ हम यूज़ करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट की हम बात कर रहे हैं. इन द पॉइंट ऑफ अ टाइम द एक्शन वॉज ऑलरेडी ओवर, जहाँ एक काम एक्शन पहले ही टेक प्लेस हो चुका था, वो फिनिश हो चुका था वो काम. समथिंग दैट वॉज कम्प्लीटेड और फिनिश्ड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट. देखिए जब कोई काम कंप्लीट हो गया था तो वो क्या हुआ, क्या, अच्छा जो काम मैं आप कहेंगे मैम ये काम जो हो गया था मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर खाली ये लिखा होता दे क्लीन द डेस्क, दे हैड क्लीन द डेस्क, तो दे हैड क्लीन द डेस्क मतलब एक काम से काम पहले उन्होंने काम कर दिया. अच्छा सिंपल पास्ट में क्या होता है, जब सिंपली काम बताते हो कि जी पास्ट में काम हो गया था, पर जो पास्ट परफेक्ट होता है ना वो दूसरे इवेंट से पहले काम हो गया था कंप्लीट, ठीक है, तो वहाँ हम बोलते हैं उसको पास्ट परफेक्ट. ठीक है. अगेन मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ और इसका स्ट्रक्चर भी बताती हूँ, ठीक है. सम वी आर टॉकिंग इन फॉर पर्टिकुलर मोमेंट इन द पॉइंट ऑफ टाइम द एक्शन वॉज ऑलरेडी over. When the teacher entered in the class, they had already cleaned the desk. So before this event 2, the event 1 was completed, was finished. That is past perfect. Okay, let's learn the structure. So structure क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट परफेक्ट था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था हैज़ और हैव, ठीक है. और यहाँ पे सिर्फ कोई सिंगुलर या कोई प्लूरल का चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल हैड लगता है, ठीक है, हैड. और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये नहीं है कि इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि भैया हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, बी लगेगा, नहीं. पास्ट परफेक्ट में सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, कंप्लीट, फिनिश. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर वेल. इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ईजी है. तो जैसे कि मैं बोला she had finished
she had finished her assignment before the due date. Right? उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया था बिफोर द ड्यू डेट. मतलब डेट मान लीजिए उसको सबमिट करना 19th जैन को, उसने काम कर लिया 17 जैन तक कि उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया. सो शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द ड्यू डेट. मायरा missed the train the train had left by the time Myra reached station. जब तक मायरा स्टेशन पहुंची द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी. ठीक है. मतलब अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले यहाँ पर इवेंट 1 और इवेंट 2 क्या है. देखिए यहाँ पे इवेंट 1 क्या है, फिनिश्ड असाइनमेंट. ये हमारा हो गया इवेंट 1 और ड्यू डेट क्या थी, इवेंट 2. अब ट्रेन पहले बीत जा चुकी थी, ये थी हमारी इवेंट 1. और सेकंड इवेंट क्या हुआ था, मायरा रीच्ड स्टेशन, इवेंट 2. ठीक है. तो हमारा पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हमारा क्या होता है, इवेंट 1 होता है हमारा पास्ट परफेक्ट. ठीक है, इवेंट 1. सो उसका असाइनमेंट कंप्लीट करना हमारा क्या हुआ, फर्स्ट वर्क पास्ट परफेक्ट हो गया. राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. डू यू वांट मी टू गिव वन मोर एग्जाम्पल? फाइन, आई विल गिव इट. I had taught this chapter before semester exams. मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ही ये चैप्टर करवा दिया था, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया था. तो ये मेरा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया इवेंट 2 और टॉट मेरा हो गया इवेंट 1. राइट. दिस इज़ माय पास्ट परफेक्ट. ओके, क्लियर है. चलिए अब हम फटाफट से सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वी